5 एमपी एनसीसी बटालियन नीमच का कार्यालय मंदसौर शिफ्ट होने की तैयारी कर चुका है। 43 वर्ष पुरानी नीमच की एनसीसी बटालियन का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। इसका पूरा श्रेय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को जाता है, क्योंकि उन्हें मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक मंदसौर से प्रेम है। इसके बावजूद हमारे क्षेत्र के निर्वाचित विधायक नीमच से मंदसौर शिफ्ट की जा रही सौगातों और सुविधाओं पर सांसद के सामने अपनी जुबान तक खोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेता तरुण बाहिती ने इस मामले में सांसद सुधीर गुप्ता के पत्रों को सार्वजनिक किया, जिसमें वे नीमच से एनसीसी बटालियन को मंदसौर में शिफ्ट करने पर तैयारी कर रहे थे। ये गंभीर आरोप कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती ने लगाया है। उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि नीमच की 5 एमपी स्वतंत्र कंपनी एनसीसी की नीमच में स्थापना 1980 में हुई। नीमच में एनसीसी बटालियन स्थापित करने का मूल उद्देश्य नीमच में सीआरपीएफ कैंपस था, जिसमें बीते 43 साल से एनसीसी के सीनियर और जूनियर कैडेट प्रशिक्षण लेते रहे। सीआरपीएफ परिसर में एनसीसी के कैंप के दौरान एनसीसी कैडेट को सीआरपीएफ की चांदमारी में बंदूक चलाने का प्रशिक्षण आदि सुविधाएं सीआरपीएफ मुहैया कराती है। बावजूद सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच से एनसीसी बटालियन को मंदसौर शिफ्ट करवा दिया। अब नीमच में सुविधा नहीं मिल पाएगी। नीमच की 43 साल पुरानी एनसीसी की नीमच बटालियन के मंदसौर शिफ्ट होने से सर्वाधिक नुकसान नीमच के युवाओं को होगा। एनसीसी में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें सेना की नौकरी में 10 अंकों का बोनस मिलता था। अब एनसीसी कैडेट को एनसीसी संबंधित कार्यों के लिए मंदसौर जाना पड़ेगा, जो सभी छात्रों के लिए संभव नहीं है। स्थिति यह है कि नीमच में एनसीसी के सीनियर और जूनियर 1420 कैडेट है, जिसमें महिला कैडेट भी शामिल है, जिन्हें अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, नीमच का जो एनसीसी कार्यालय है उसको मंदसौर शिफ्ट कर दिया जा चुका है, कर चुके हैं, और उसको लेकर हमारी लड़ाई है कि मंदसौर में कार्यालय शिफ्ट हो, हमें उसका विरोध नहीं है, लेकिन नीमच का कार्यालय मंदसौर में शिफ्ट हो जाए, हमारा इसका विरोध है। सांसद सुधीर गुप्ता जी ने पत्रों के द्वारा, ये पत्र मैंने आज सार्वजनिक किए हैं, वे 2016 से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मंदसौर में एनसीसी बटालियन स्वीकृत हो, लेकिन चूंकि मंदसौर में रतलाम रेंज का था, उन्होंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, रक्षा मंत्री के पत्र संलग्न है, उन्होंने कहा कि रतलाम रेंज में आता है, वो लोग शिफ्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने नीमच भेजा दबाव बनाकर नीमच के कर्नल पे पत्र लिखाया, और वो पत्र उन्होंने दिल्ली पहुंचाया। उसमें मांग की नीमच के कार्यालय मंदसौर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने सुनियोजित ढंग से साजिश करी, और उसके तहत नीमच का जो एनसीसी बटालियन है वो मंदसौर चला गया। मंदसौर में एनसीसी बटालियन जाने की वजह से नीमच के जो छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया, अंधकार में हो गया। 1420 बच्चे सेना की ट्रेनिंग नीमच में लगातार ले रहे थे। पिछले 43 सालों से 1980 से ये एनसीसी बटालियन कार्यालय खुला। उसका मुख्य कारण इसका कारण था नीमच सीआरपीएफ है, और सीआरपीएफ एनसीसी को, इनके छात्रों को अपना कैंपस उपलब्ध कराती है, अपना मैदान उपलब्ध कराती है, बंदूकें देती है और गोलियां उपलब्ध कराती है, और गोलियां चलाना सिखाती है, ट्रेनिंग देती है। अब मंदसौर में शिफ्ट हो जाने से ये सारी सुविधा खत्म हो जाएगी। सेना में अगर भर्ती होनी है तो एनसीसी कैडेट को 10 अंक बोनस में मिलते हैं। आज नीमच के 1420 बच्चे पढ़ रहे हैं, एनसीसी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज ये मंदसौर कैसे जाएंगे? सुधीर गुप्ता जी ने इसका लगातार बेजा प्रयास किया, उसके लिए हमारी लड़ाई है, हम इसका विरोध करते हैं। और मुख्य बात कि नीमच के जो सांसद, जो विधायक हैं, जावत के, नीमच जिले के अन्य मनासा विधायक हैं, वो सिर्फ गूंगी गुड़िया बनकर नीमच की एक से एक सुविधा छीनती जा रही है, और गूंगी गुड़िया बनकर चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी है, वो भी कोई नीमच के हितों को विरोध नहीं कर रहे हैं, नीमच के हितों को ले जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा इसी बात को लेकर विरोध है कि नीमच के हितों का अनदेखी कम से कम सांसद नहीं करे। वो लगातार नीमच को अनाहत बनाने पर तुले हुए हैं। जिला प्रशासन से और जो ये पत्र जारी मैंने आपसे किए हैं, इसमें लिखा है, उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी को पत्र लिखा था कि मंदसौर में बटालियन स्थापित की जाए। उसके बाद सुधीर गुप्ता जी को पत्र रक्षा मंत्री का मिला, फिर दोपहर में लगा। हाँ, ये आपका कहना ठीक है, तो वो मंदसौर में शिफ्ट करें, तो नीमच का तक मंदसौर शिफ्ट करने की जहाँ तक बात है, तो फिर नीमच का क्यों मंदसौर जा रहा है? नीमच का नीमच में रहने दिया जाता, मंदसौर का अलग से खुलवाया जाता। क्या कारण है? ये पूर्व सैनिक, जब भवन की उन्होंने बात करी थी तो नीमच जिला कलेक्टर ने भवन देने की अनुशंसा कर दी। ये भवन देने का पत्र है। स्वतंत्र बटालियन लिखा, स्वतंत्र कंपनी एनसीसी की, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंपनी, इन्होंने लिख दिया।
और सबसे मुख्य बात कि पूर्व सैनिक संगठन जो सेना के हमारे वीर हैं उन लोगों ने भी और चाइल्ड लाइन नीमच ने भी कारण बताते हुए कि शिफ्ट नहीं किया जाए, सबको अंदेशा हो चुका था। इसका पूर्व समाचार पत्र में मामले उठे थे कि मंदसौर जा रहा है, अब मंदसौर जा चुका है। उन्होंने सबने विरोध किया कि मंदसौर नहीं जाना चाहिए। सुधीर गुप्ता को पत्र लिखे, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखे, नीमच विधायक को, सांसद को, सबको पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नीमच के हितों को कुठाराघात करते हुए मंदसौर में यह मुख्यालय स्थापित करवा दिया। कांग्रेस के लिए मुद्दा एनसीसी हित का है, राजनीति नहीं, देखिए हमारा मुद्दा है नीमच के हितों का, हमारा मुद्दा है नीमच के बच्चों के भविष्य का। आज एक 1420 बच्चे नीमच में हैं। मंदसौर में सिर्फ एक स्कूल, 2 स्कूल हैं, 8-9 स्कूल हैं। मंदसौर में सेंट थॉमस स्कूल और दलोदा का एक प्राइवेट स्कूल खाली में एनसीसी कैडेट है। बाकी नीमच के पीजी कॉलेज, ज्ञानोदय कॉलेज, स्प्रिंगवुड स्कूल, सब में 100-100, 150, 200 बच्चे एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी फिलहाल रणनीति क्या है कांग्रेस के लिए? हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, सुधीर गुप्ता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि नीमच के हितों को किस प्रकार कुठाराघात हो रहा है। सांसद लगातार सुविधाएं मंदसौर ले जा रहे हैं और यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता या भाजपा के नेता चुपचाप गूंगी गुड़िया बनकर तमाशा देख रहे हैं। आज हमसे ये बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। इनकी लड़ाई के लिए हम लोग, इनके हितों की हम लड़ाई लड़ेंगे ताकि नीमच में ये मुख्य हमारा पहला प्रयास है कि नीमच में मुख्यालय को नीमच में रोका जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो। जानकारी तो हमको अधिकारियों द्वारा मिली थी, अधिकारी जो होते हैं हमारे उनके द्वारा मिली थी कि जो हमारा ऑफिस है अभी यहाँ पे कार्यालय है वो मंदसौर में शिफ्ट हो गया है। किस प्रकार की परेशानी होगी शिफ्ट होने से, क्या कुछ रहेगा स्टूडेंट के लिए? सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जैसे फायरिंग होती थी, फायरिंग रेंज होती है, उसके लिए अलग जगह चाहिए होती है, क्योंकि ऐसे बीच में तो हम फायर कर नहीं पाते हैं कहीं भी सिटी में। तो सीआरपीएफ है जहाँ रेंज है, फायरिंग रेंज, तो वहाँ हमें फायरिंग की मतलब कराई जाती थी। और जैसे हमारे कई कैंप होते हैं तो कैंप के लिए अलग मतलब जगह चाहिए होती है, हॉस्टल वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ती थी। तो वो चीज़ें हमें जो सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर है उनमें हमें मिल जाती थी, तो उसमें हमारे कैंप चलाए जाते थे। फिर जैसे टीएससी वगैरह और भी कई स्तर पर कैंप होते हैं तो उनमें हमें ऑप्टिकल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सीआरपीएफ के पास है और वो हमें वहाँ सुविधा देते थे। स्टूडेंट क्या चाहते हैं? स्टूडेंट तो यही चाहते हैं कि ये जो हमारा कार्यालय है वो यहीं पर रहे, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो जाने में भी ऊपर नीचे होगा, कईयों का कोचिंग वगैरह होता है, कईयों के कॉलेज होता है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो कॉलेज वगैरह जाना है तो दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी ना एक साथ।